नमस्कार दोस्तों। एक नगर में धनी सेठ रहता था। सेठ और सिठानी के चार बेटे थे। सेठ ने सोचा कि अब उसके बेटे बड़े हो गए हैं तो चारों बेटों की शादी कर दूं तो घर में चार बहुएं आ जाएगी। यह सोचकर चारों बेटों की शादी कर दी। और जो सेठ था वह अपने बेटों से कहने लगा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सारा कारोबार तुम चारों भाई मिलकर ही संभालोगे। यह बात सुनकर चारों भाइयों ने कहा, ठीक है पिताजी, हम आपका कारोबार अच्छे से संभालेंगे। घर में चार बहुएं आ गई थी तो सारे घर की जिम्मेदारी चारों बहुओं ने मिल बांट कर संभाल ली थी। सेठानी को कोई काम करने नहीं देते थे। बेटे और बहू मिलकर सेठ सिठानी की खूब सेवा भी किया करते थे। अब सेठ सिठानी के तो मजे थे। दोनों आराम से घर में आपस में बातें करके टाइम पास किया करते थे। कोई काम भी उन्हें बेटे बहू करने नहीं देते थे। जिंदगी बड़ी सुख से चल रही थी। फिर एक दिन सेठ जी रात में जब सो रहे थे तब उन्हें सपने में लक्ष्मी माता दिखाई दी। लक्ष्मी माता ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी उठो, मैं आई हूँ। सेठ जी उठ गए। तब लक्ष्मी माता ने कहा कि सेठ जी, मुझे आपके घर में रहते हुए बहुत साल हो गए हैं। अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। सेठ ने जब ये बात सुनी तो हैरान हो गया और कहने लगा, लक्ष्मी माता, आप मेरे घर से क्यों जाना चाहती हैं? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि सेठ जी, मैं किसी के घर में बहुत सालों तक रुक कर नहीं रह सकती हूँ। मैं अलग अलग घर बदलती रहती हूँ, इसलिए अब मुझे जाना होगा। बहुत साल हो गए मुझे आपके घर पर रहते हुए। तब सेठ जी उदास हो गए। तब लक्ष्मी जी ने सेठ जी से कहा कि उदास मत हो, जाने से पहले मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी। तुम जो चाहे मांग सकते हो मुझे रोकने के अलावा, पर तुम एक ही वरदान मांगना, दूसरा मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अब सेठ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या मांगूं। लक्ष्मी जी कहने लगी, सेठ जी, आपका बहुत बड़ा परिवार है, चार बेटे और चार बहुएं हैं। आप कल उनसे पूछकर मुझे बता देना कि आपको वरदान में क्या चाहिए। उनसे भी सलाह ले लेना। यह बात सुनकर सेठ जी ने कहा, ठीक है। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं कल फिर आऊंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी चली गई। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो सेठ जी ने रात वाली बात सेठानी को बताई। तब सेठानी ने कहा कि हम अपने बेटे बहुओं से ही पूछ लेते हैं कि हमें लक्ष्मी जी से क्या मांगना चाहिए। यह सोचकर सेठ सिठानी ने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया। फिर कहा कि लक्ष्मी जी कल रात मेरे सपने में आई थी और वह मुझसे कह रही थी कि वे अब यहाँ से जाना चाहती हैं, पर जाने से पहले हमें एक वरदान देना चाहती हैं। उन्हें रोकने के अलावा मैं उनसे और कोई भी एक वरदान मांग सकता हूँ, पर वो एक ही वरदान देंगी, दूसरा नहीं देंगी। तब सेठ जी ने कहा कि उनके जाने के बाद हम बहुत गरीब हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या मांगूं, इसलिए मैं तुम सबसे पूछ रहा हूँ कि मुझे लक्ष्मी जी से क्या मांगना चाहिए। तब सेठ सिठानी ने बड़े बेटे और बड़े बहू से पूछा कि तुम बताओ, हमें उनसे क्या मांगना चाहिए। तब जो सेठ जी की बड़ी बहू और बेटा थे वे कहने लगे कि पिताजी, हमारा इतना बड़ा परिवार है, चार भाइयों की शादी भी हो गई है, बहुत समय हो गया, लेकिन हमारे चारों भाइयों में किसी के संतान नहीं हुई है। आप उनसे पोता
पोती मांग लीजिए जिससे हमारा परिवार पूरा हो जाए। सेठ जी ने बड़े बेटे की बात सुन ली। फिर सेठ जी ने बड़े से छोटे बेटे से कहा कि तुम्हारे हिसाब से मुझे लक्ष्मी जी से क्या मांगना चाहिए। तो बड़े बेटे से छोटे ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी पत्नी झट से बोली, पिताजी आप लक्ष्मी जी से सारे नगर की ज़मीन मांग लीजिए। अगर सारे नगर की ज़मीन हमारी हो जाएगी तो उस पर जब खेती होगी बहुत सारा अनाज पैदा होगा, उसे बेचकर हम फिर से अमीर हो जाएंगे। सेठ जी को और दूसरी बहू की बात भी कुछ जची नहीं। फिर सेठ जी ने तीसरे बेटे बहू से पूछा तो तीसरा बेटा और बहू दोनों मिलकर कहने लगे, पिताजी आप लक्ष्मी जी से सारे नगर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल और बड़े बड़े कुएं हैं उन्हें मांग लीजिए ताकि सब कुछ नगर में जो है हमारा हो जाए। क्योंकि हॉस्पिटलों और स्कूलों में बहुत से लोग आते हैं और कमाई भी बहुत होती है। इस तरह से हम लक्ष्मी के चले जाने पर भी गरीब नहीं होंगे। पर तीसरे बेटे बहू की बात भी सेठ जी को कुछ जची नहीं। फिर उसने सोचा कि मैं अपनी सबसे छोटी बहू और बेटे से भी पूछ लेता हूँ कि इनके हिसाब से मुझे लक्ष्मी जी से क्या मांगना चाहिए। तब सेठ जी ने अपनी सबसे छोटी बहू से कहा कि तुम बताओ मुझे लक्ष्मी जी से क्या मांगना चाहिए। सेठ जी की जो सबसे छोटी बहू थी वो बड़ी ही बुद्धिमान और चतुर थी। सेठ जी को पता था कि वह उसे कोई सही सलाह ही देगी। तब सेठ जी की छोटी बहू ने कहा कि पिताजी हम ज़मीन का क्या करेंगे, ज़मीन तो कभी भी बंजर हो सकती है, हॉस्पिटल तो कभी भी खुलिया बंद हो सकते हैं, लेकिन और पोता पोती तो नसीब की बात होती है। तब छोटी बहू कहने लगी, पिताजी आप आज जब लक्ष्मी जी आपके सपने में आए तो उनसे कहना कि लक्ष्मी माता आप मुझे ये वरदान दे कि आपके चले जाने के बाद भी मेरे परिवार में प्यार प्रेम बना रहे, मेरे चारों बेटों और बहुओं में कभी फूट न पड़े, वे आपस में प्यार से मिलकर रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। सेठ को छोटी बहू की बात जम गई। दूसरे दिन जब रात को सेठ जी खाना खाकर सो गए, आधी रात के समय लक्ष्मी जी फिर सेठ जी के पास आई और कहने लगी, सेठ जी क्या आपने सोच लिया आपको क्या वरदान मांगना है। सेठ जी झट से उठकर बैठ गए और कहने लगे, लक्ष्मी माता मैंने सोच लिया है कि मुझे वरदान में क्या चाहिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा तो फिर बताओ, पर सोच लेना, मैं तुम्हें एक ही वरदान दूंगी, दूसरा नहीं दूंगी, और फिर मैं यहाँ से सदा के लिए चली जाऊंगी, इसलिए सोच समझ कर ही मांगना। सेठ जी ने कहा कि लक्ष्मी माता मुझे पता है जब आप मेरे घर से चली जाओगी तो मेरे घर में गरीबी छा जाएगी, क्योंकि जिस घर से आप चली जाती हो वह गरीब ही रहता है, कभी धनी नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ जब आप मेरे घर से जाएं तो मुझे ये वरदान दे कि मेरे घर में आपके जाने के बाद भी सारे परिवार में प्रेम प्यार बना रहे, मेरे चारों बेटों और बहुओं में कभी फूट न पड़े, वे जैसे अभी रहते हैं प्यार प्रेम से, आपके जाने के बाद भी बड़े ही प्यार प्रेम और सहयोग की भावना उनके अंदर हो, यही वरदान आप मुझे दीजिए। लक्ष्मी जी ने जब सेठ की ये बात सुनी तो लक्ष्मी जी हंसने लगी और कहने लगी, सेठ जी आप अब भी सोच सकते हैं, इसके अलावा और भी कुछ मांग सकते हैं। तब
सेठ जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मी माता, मुझे यही चाहिए। तो इस पर लक्ष्मी जी कहने लगी, तो ठीक है, तुमने अच्छे से सोच तो लिया। सेठ जी कहने लगे, हाँ माता, मैंने अच्छे से सोच लिया है, आप बस यही वरदान मुझे दीजिए। सेठ जी की ये बात आत्मविश्वास के साथ जो उसने कही सुनकर लक्ष्मी जी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, आप तो धन्य हैं, आपने तो एक वरदान में मुझे ही मांग लिया। तब सेठ जी कहने लगे, वो कैसे लक्ष्मी जी? तब लक्ष्मी जी कहने लगी, जिस घर में प्रेम प्यार बना रहता है, आपसी झगड़ा और कलह नहीं होता है, सभी आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, उसी घर में तो मैं वास करती हूँ। जिस घर में कलह कलेश होता है, लोगों की आपस में नहीं बनती, उस घर में तो मैं कभी नहीं जाती हूँ। इसलिए तुमने जो वरदान मांगा है, उसके देने के बाद तो मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी, मैं सदा सदा के लिए यहीं रहूंगी। सेठ जी ने जब लक्ष्मी जी की ये बात सुनी तो वह बड़ा खुश हुआ। लक्ष्मी जी ने सेठ जी को वरदान दिया कि उसके घर और बच्चों में प्यार प्रेम बना रहे। यह कहकर लक्ष्मी जी ने सेठ जी से कहा कि अब तो तुमने मुझे हमेशा के लिए अपने घर ही रख लिया है। यह बात सुनकर सेठ जी बड़े खुश हुए। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो सेठ जी ने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा कि आज फिर लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई थी, जब मैंने उनसे ये वरदान मांगा कि मेरे घर में प्यार प्रेम बना रहे और लड़ाई झगड़े न हो, जैसा कि छोटी बहू ने कहा था। जब लक्ष्मी जी ने ये सुना तो उन्होंने मुझे वरदान दे दिया और कहा कि अब वे हमारे घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि जिस घर में प्यार प्रेम और आपसी सहयोग होता है, वहीं पर लक्ष्मी जी वास करती हैं। जिस घर में कलह कलेश होता है, आपस में लोगों की नहीं बनती, उस घर में लक्ष्मी जी कभी वास नहीं करती हैं। तब सेठ जी ने अपने चारों बेटों और बहुओं को समझाया कि वे आपस में प्यार प्रेम से मिलकर रहेंगे तो लक्ष्मी जी उनके घर से कभी नहीं जाएंगी। चारों बहुओं और बेटों ने कहा, पिताजी आप सही कह रहे हैं, जो छोटी बहू है वो बड़ी बुद्धिमान और चतुर है, उसकी चतुराई से ही लक्ष्मी जी हमारे घर से जाने की बजाय सदा के लिए हमारे घर में ही रह गई। इसलिए कहते हैं कि घर में कलह कलेश नहीं होना चाहिए। पैसा थोड़ा हो तो चल जाता है, लेकिन अगर घर में कलह क्लेश हो और पैसा बहुत हो तो लक्ष्मी भी वहाँ से चली जाती है। और यदि किसी घर में पैसा कम हो और आपसी प्रेम प्यार ज़्यादा हो तो कभी न कभी लक्ष्मी को लौटकर उसके घर आना ही पड़ता है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।